कंधों में झुके भक्तों के सिर। खतरनाक गुरुजी। ये महाकुंभ की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। गुरुजी संगम के तट पर ये सबसे रहस्यमयी बाबा है। रहस्यमयी इसीलिए क्योंकि ये बाबा शास्त्रों से ज्यादा शस्त्रों पर विश्वास करते हैं। संतों के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों होने चाहिए। जहाँ शस्त्र की जरूरत है वहाँ शास्त्र कोई कार्य नहीं करते हैं। अहमदाबाद के रहने वाले ये है डॉक्टर बिंदु महाराज। बिंदु महाराज आयुर्वेद में पीएचडी हैं, लेकिन सालों से एक गुप्त साधना कर रहे हैं। बाबा की माने तो तन पर मोती और रत्नों का ये सखीरा एक गुप्त साधना का अंग है। बाबा का विश्वास है कि इन अंगूठियों के चलते कोई भी तंत्र मंत्र और ग्रहों की चाल उनकी गुप्त साधना में भंग नहीं डाल सकती। लेकिन क्या है ये गुप्त साधना? मगरमच्छ का दांत बाबा को परेशानियों से कैसे बचाएगा? शेर की हड्डी ग्रहों की चाल को कैसे सुधारेगी? अहमदाबाद से इमरान लईक की रिपोर्ट। रत्नों और पत्थर से सजे बाबा की आखिर क्या है पहेली? बाबा की उंगलियों की अंगूठियां उन्हें ग्रहों की चाल से कैसे बचाती हैं? गुप्त साधना और 24 मालाओं का कनेक्शन क्या है? अंगूठियों और 2 दर्जन से ज्यादा मालाओं वाले बनारस के बिंदु बाबा का ये रूप ग्रहों को लुभाने का तरीका है। रत्नों वाले बिंदु बाबा की माने तो रत्नों का ये मायाजाल ईश्वर में लीन बाबा को ग्रहों की गलत चाल से बचाता है। जैसे पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए तमाम आभूषण धारण करती है, ठीक इसी प्रकार से संत अपने पति, अपने स्वामी, अपने परमात्मा को रिझाने के लिए तमाम तरह के आभूषण धारण करते हैं, जिसमें से स्वाभाविक है कि जब हम कुछ करने लगेंगे तो बाधाएं आएंगी और बाधाओं से बचने के लिए अपना सुरक्षा चक्र बनाना भी जरूरी है। गर्मी हो या सर्दी, बाबा के तन पर रत्नों और पत्थरों का ये श्रृंगार हमेशा यूं ही बना रहता है। महंगा नीलम हो या फिर पुखराज, मोती हो या फिर गोमेद, बाबा की उंगलियों से कोई पत्थर अछूता नहीं है। लेकिन आखिर क्या कहता है बाबा की उंगली का हर पत्थर? क्या है इन बड़े बड़े और अनोखे पत्थरों के पीछे की कहानी? कपाल यंत्र है। ये तंत्र साधना में हमारे बिंब के रूप में, प्रतीक के रूप में इसे हम धारण करते हैं। ये नीलम है। नीलम शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप सभी जानते हैं। ये केतु का प्रतिनिधित्व करता है, यानी लहसुनिया कैट साइज उसे कहते हैं। ये भी नीलम है। ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, माणिक, और ये मूंगा है। फिर मंगल का प्रतिनिधित्व, और ये बुद्ध का प्रतिनिधित्व करने का लिए पन्ना है। तो इस तरीके से सारे रत्न है। बाबा पत्थरों के जरिए सिर्फ ग्रहों की चाल पर नजर नहीं रखते, बल्कि वैज्ञानिक महत्व को भी अच्छी तरह समझते हैं। ये मोती है जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने यह पता कर लिया था कि चंद्रमा में कैल्शियम, ऑक्सीजन और जलीय तत्व यानी वाटर की कुछ अंश पाए गए। अद्भुत बाबा के इस रंग रूप को सिर्फ पत्थर ही नहीं, हीरे भी सजाते हैं। छोटे छोटे हीरे के कण लगे हुए हैं, ये हीरे के कण लगे हुए हैं इसमें भी। इतना ही नहीं, रत्नों वाले बाबा के गले में हैरान कर देने वाली मालाओं की कमी नहीं है। इनके गले में मगरमच्छ का दांत है। ये मगर का दांत है। मगर का दांत हमारे को मानसिक विकृति से बचाता है, हमारे ध्यान को भटकने से बचाता है, केंद्रित रखता है। जैसे वो मुंह फाड़े मगर जो है पड़ा रहता है, जैसे शिकारा पकड़ लेता है, ठीक इसी प्रकार से ये हमारे दिमाग को एकाग्रचित रखता है। इंसान को फाड़ कर खा जाने वाले नुकीले शेर का दांत भी बाबा के रहस्यमयी रूप को बढ़ाता है। ये सिंह का दांत है। एक शक्ति और एक ताकत हमारे अंदर, शरीर के अंदर भरता है। लाखों में बिकने वाले हाथी के दांत को भी बाबा ने सालों से अपने गले में बांध रखा है। ये
हाथी के दांतों से ही बना हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसे देखिए, ये शेर का नाखून है। शेर का नाखून पहनने की पीछे की वजह हैरान करने वाली है। ये जो है शेर का नाखून है। शेर का नाखून हमारे यहाँ करीब 70-75 इयर्स ओल्ड है। जानवरों के नाखून और दांत ही नहीं, 24 मालाओं के इस भार में 14 मुखी शिव का रुद्राक्ष भी है। इसी प्रकार से ये मोतियों का हार है। ये 1 मुख से लेकर 14 मुख तक के रुद्राक्ष है। आपने 1 मुखी नहीं देखा होगा, नकली बहुत सारे पूरे जो है मार्केट में भरे पड़े हैं। ये गोल होता है और उसमें केवल 1 लाइन होती है। तांत्रिकों के गले की शोभा मुंडमाला को सरकार ने बैन किया तो बाबा ने कपाल माला पहन ली। ये मुंडमाल बनाया जाता है, इसे महाशंख की माला भी कहते हैं, कपाल माला भी कहते हैं। और ये मतलब हम जब धारण करते हैं तो हमारे मुंडमाल की पूर्ति इससे हो जाती है। तंत्र मंत्र तो समझ में आते हैं, लेकिन ये बाबा अपने साथ कटार भी रखते हैं, वो भी चांदी की कटार। धर्म की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, जिन मोई मारा तिन्हीं में मारो। तो अगर कोई हमला करता है तो सुरक्षा के लिए ये अस्त्र भी जरूरत है। जहाँ शस्त्र की जरूरत है वहाँ शास्त्र नहीं काम करते हैं, और जहाँ शास्त्र की जरूरत होती है वहाँ शस्त्र नहीं काम करते हैं। दरअसल ये अद्भुत रंग रूप सिर्फ और सिर्फ 9 ग्रहों को लुभाने के लिए है। वो ग्रह जिनकी चाल बिगड़ी तो किस्मत भी रूठ सकती है। कभी उस भूमि की एनर्जी निगेटिव पाई जाती है, कभी उस क्लाइमेट की एनर्जी निगेटिव पाई जाती है। उस ग्रह से निकलने वाली जो ऋणात्मक ऊर्जा है वह धनात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, यानी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और हम सुरक्षित रहें। इलाहाबाद में रहस्यमयी बाबा सबके लिए रहस्य बन गए हैं। आयुर्वेद से पीएचडी करने वाले ये बाबा बड़ा उदासीन अखाड़े से संबंध रखते हैं। संगम के तट पर बाबा के पास अपने ग्रहों की चाल को समझने के लिए आने वाले भक्तों की कतार लगी हुई है। इलाहाबाद से इमरान लाइक की रिपोर्ट। रहस्यमय बाबा रत्नों से सजे थे तो नागा बाबा 17 श्रृंगार करते हैं। नागा बाबाओं के श्रृंगार का क्या रहस्य है? ये श्रृंगार, ये जटाएं और ये रूप आम जनता को भले ही अनोखा लगे, लेकिन साधुओं में श्रृंगार का ये रिवाज अखाड़ों की स्थापना से चला आ रहा है। देखिए, ये है